गाइस आज की स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आप सब मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्टोरी अच्छी लगे तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और आप सबके पास भी कोई ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी हो तो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप हमें अपनी स्टोरी ईमेल कर सकते हैं। ईमेल मैंने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है तो आप वहाँ से चेक करके मुझे ईमेल कर सकते हैं। तो चलिए आज की पहली स्टोरी स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है नदी में लगी आग। एक राजकुमार देश विदेश घूमने निकला। वो एक जंगल से गुजर रहा था कि रास्ते में एक गीदड़ आ गया। राजकुमार ने उससे कहा, एक गीदड़ रास्ते से हट, मगर ढीठ गीदड़ नहीं हटा। राजकुमार को बड़ा गुस्सा आया मगर उसने झगड़ा करना उचित ना समझा और बगल से गुजर गया। शाम होते होते वो एक शहर में पहुंचा और पंसारी के यहाँ रात भर रुकने की प्रार्थना की। पंसारी मान गया। राजकुमार ने घोड़ा उसके घर के बाहर एक खूंटे से बांध दिया। सुबह पंसारी ने उसे जगाकर कहा कि उसके खूंटे ने एक घोड़े को जन्म दिया है। तो राजकुमार बोला, ये घोड़ा मेरा है। इस पर पंसारी बोला, अगर तुम्हारा था तो तुमने रात ही मुझे क्यों नहीं बताया? तुम झूठ बोल रहे हो। दोनों में घोड़े को लेकर झगड़ा होने लगा। मामला अदालत तक जा पहुंचा। अदालत में पंसारी के पड़ोसियों ने गवाही दी कि घोड़ा पंसारी का ही है और उसे खूंटे ने जन्म दिया है। न्यायाधीश ने राजकुमार से कहा कि वो भी अपना कोई गवाह पेश करे। अब भला राजकुमार गवाह कहाँ से लाता? अचानक ही उसे जंगल में मिले गीदड़ की याद आई। वो न्यायाधीश की आज्ञा लेकर उसके पास गया और उसे पूरी बात बताकर गवाही देने की प्रार्थना की। गीदड़ ने कहा, मैं कल आ जाऊंगा। दूसरे दिन ठीक समय पर अदालत बैठी मगर गीदड़ न आया। जब न्यायाधीश फैसला सुनाने लगे तो वो झट हाजिर हो गया और बोला, क्षमा करें है हुजूर, मैं राजकुमार का गवाह हूँ और ये घोड़ा इसी का है। तो तुम्हारे पास क्या सबूत है? सरकार, सबूत तो मेरे पास था मगर वो नदी में आग लगने की वजह से जल गया। उसकी बात सुनकर न्यायाधीश गुस्से से बोले, क्या बकवास करता है? कभी नदी में भी आग लग सकती है? सरकार, जब खूंटे से घोड़ा पैदा हो सकता है तो नदी में आग क्यों नहीं लग सकती? ये सुनते ही न्यायाधीश उसकी बात समझ गए। उन्होंने फ़ौरन वो घोड़ा राजकुमार को दिलवाया और पंसारी को जेल भेज दिया। दोस्तों, आपको नदी में आग लगी स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अब हम आपको दूसरी स्टोरी सुना रहे हैं जिसका नाम है घमंडी ऊँट। नंदन वन में एक ऊँट रहता था। वो बड़ा ही घमंडी था और दूसरों की निंदा करने में उसे विशेष आनंद आता था। वो हमेशा दूसरे जानवरों और चिड़ियों की शारीरिक आकृति को लेकर खिल्ली उड़ाता रहता था। भैंस से वो कहता, तुमने तो विधाता के साथ ज़रूर कोई शैतानी की होगी, तभी तो उसने तुम्हें काली कलूटी बनाया है। तुम्हारे टेढ़े मेढ़े सींग तुम्हें और भी बदसूरत बना देते हैं और आंखें तो देखो कैसी हैं। बंदर से कहता है, तुम तो अपनी किसी गलती या पाप के कारण आदमी बनते बनते रह गए। लगता है भगवान के पास तुम्हें देने के लिए अकल की कमी पड़ गई थी, इसीलिए तुम्हें बंदर बनाकर जंगल में भेज दिया। मोर से कहा, तुम्हारे पैरों ने तो तुम्हारी सारी खूबसूरती का सत्यानाश कर दिया है। हाथी को चिढ़ाता हुआ वो कहता, तुम तो कार्टून जैसे दिखते हो। विधाता ने मजाक के क्षणों में तुम्हें बनाया होगा। देखो तुम्हारा शरीर कितना बड़ा है और पूंछ इतनी छोटी, आंखें कितनी छोटी हैं और कान इतने बड़े। तोते से कहता, तुम्हारी टेढ़ी और लाल रंग की चोंच बनाकर विधाता ने वाकई तुम्हारे साथ मजाक किया है। इस तरह ऊँट हमेशा हर जानवर की खिल्ली उड़ाता था। एक बार ऊँट की मुलाकात एक लोमड़ी से हुई। वो लोमड़ी ही मुंहफट और चालाक थी। खरी बात कहने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाती थी। ऊँट के उसके बारे में उल्टा सीधा बोलना शुरू करे इससे पहले ही लोमड़ी ने कहा, अरे ऊँट, तू लोगों के बारे में उल्टी सीधी बातें करने की अपनी गंदी आदत छोड़ दे। जरा अपनी शक्ल सूरत तो देख। लंबा चेहरा, पत्थर जैसी आंखें, पीले पीले भद्दे दांत, टेढ़े मेढ़े पैर और तुम्हारी पीठ पर ये भद्दा सा कुबड़ा और तोप जैसी अपनी गर्दन देखी है। कभी सभी जानवरों से सबसे बदसूरत तू ही है। दूसरे जानवरों में
तो एक दो खामियां हैं, पर तुम्हें तो बस खामियां ही खामियां हैं। लगता है भगवान ने तुझे कूड़े करकट से बनाया है। लोमड़ी की खरी खरी बातें सुनकर ऊँट का सिर शर्म से झुक गया। वो चुपचाप वहाँ से खिसक लिया। इसके बाद दूसरों पर ऐसे भद्दे कमेंट करने की उसकी आदत सदा के लिए जाती रही। दोस्तों, घमंडी ऊँट की स्टोरी हमें एक मैसेज भी देती है। पहले हमें अपने आप को देखना चाहिए, फिर सामने वाले या फिर दूसरों के बारे में कमेंट करना चाहिए। कौन कैसा है उससे पहले अपने आप को देखो कि हम कैसे हैं। मैंने सही कहा ना? अगर सही कहा हो तो हमें कमेंट पे यस ज़रूर लिखिएगा। तो चलो दोस्तों, अब तीसरी स्टोरी सुनाते हैं आपको, जिसका नाम है असली माँ नकली माँ। दो घनिष्ठ सहेलियाँ थीं। वे दोनों पड़ोसनें थीं। दोनों ही संतानहीन थीं। भगवान की कृपा से कुछ वर्षों बाद एक के एक पुत्र हुआ। उन्होंने फैसला किया कि हम इसे मिलकर पालेंगे और बच्चे या गांव वालों को कभी नहीं बताएंगी कि इस बच्चे की असली माँ कौन है। सहेली के दिल को ठेस ना लगे, इसलिए बच्चे की असली माँ राजी हो गई। बच्चे का पालन पोषण करने लगी। मगर एक दिन पड़ोसिन बेईमान हो गई। बोली, अब ना तुम बच्चे को ले सकती हो और ना खिला पिला सकती हो। ये मेरा बच्चा है तो इसका लालन पोषण मैं करूँगी। ये सुनकर बच्चे की असली माँ घबरा गई और जबरन उससे बच्चा छीनने लगी। बच्चे को लेकर दोनों में झगड़ा हो गया। दोनों कहती कि वही उस बच्चे की असली माँ है। जब किसी तरह झगड़ा नहीं सुलझा तो मामला न्यायालय में पहुंचा। न्यायाधीश ने ध्यानपूर्वक दोनों की बातें सुनी, मगर दोनों ने अपना अपना पक्ष इस प्रकार रखा कि न्यायाधीश के लिए भी निर्णय करना मुश्किल हो गया कि बच्चे की असली माँ कौन है। काफ़ी सोच विचार के बाद आखिरकार न्यायाधीश को एक उपाय सूझा। उन्होंने अपने कर्मचारी को आदेश दिया, इस बच्चे के 2 टुकड़े कर दिए जाए और एक एक टुकड़ा दोनों को दे दिया जाए। यह आदेश सुनते ही एक स्त्री धाड़े मार मार कर रोने लगी और बोली, नहीं नहीं सरकार, ऐसा जुल्म मत करो। यह बच्चा आप इसी को दे दो, लेकिन मेरे लाल का अहित ना करो। मैं बच्चे पर अपना दावा छोड़ देती हूँ। यही इसकी असली माँ है। दूसरी सहेली कुछ नहीं बोली। वह अपनी जीत पर गर्व से तनी खड़ी थी। यह देख चतुर न्यायाधीश को तुरंत पता चल गया कि बच्चे की असली माँ कौन है। उन्होंने बच्चा उस स्त्री को सौंप दिया जो उसका फैसला सुनकर धाड़े मार मार कर रोई थी और दूसरी को जेल की हवा खिलाई। आखिर माँ अपने बच्चे का अहित होते कैसे देख सकती है। दोस्तों, अगली स्टोरी का नाम है बीरबल की तलाश। एक दिन बीरबल बादशाह के अकबर से रूठकर कहीं चले गए। कुछ ही दिनों बाद अकबर को बीरबल की याद सताने लगी। वे जानते थे कि बीरबल स्वयं वापस नहीं आएगा, उसे खोजना होगा। यही सोचकर उन्होंने एक योजना बनाई और ऐलान करवा दिया कि जो व्यक्ति इस कड़कती ठंड में तालाब के पानी में रात भर खड़ा रहेगा, उसे 50 अशर्फियाँ इनाम में दी जाएंगी। एक गरीब आदमी को पैसे की सख्त ज़रूरत थी, इसीलिए उसने इस कार्य का बीड़ा उठा लिया। दूसरे दिन शाम को उस गरीब आदमी ने तालाब के पानी में प्रवेश किया और पूरी रात पानी में ठिठुरता रहा और बादशाह ने उस पर निगरानी रखने के लिए पहरेदारों को लगा दिया था। प्रातः काल होने पर पहरेदारों ने बादशाह को बताया कि सर्दियों की रात में भी इस प्रकार वो बेचारा गरीब आदमी पूरी रात ठिठुरता रहा और तालाब के पानी में खड़ा रहा था। पर बादशाह तो कुछ और ही खेल खेल रहे थे। उन्होंने उस गरीब को बुलाकर पूछा, किस प्रकार तुम इतनी ठंडी में रात भर तालाब में खड़े रहे? क्या तालाब के पास कोई दीपक जल रहा था? हाँ सरकार, गरीब आदमी ने जवाब दिया। क्या तुमने उस दीपक की ओर देखा था? बादशाह ने पूछा। तो गरीब आदमी ने कहा, हाँ सरकार, मैं रात भर उसी को देखता रहा। अच्छा, तो ये बात है। अकबर ने कहा, तुम रात भर तालाब के पानी में इसलिए खड़े रह सके क्योंकि तुम्हें उस दीपक से गर्मी मिलती रही, इसलिए तुम्हें इनाम मांगने का कोई अधिकार नहीं है, भाग जाओ। इस प्रकार अकबर ने उस गरीब को डांटकर भगा दिया। गरीब आदमी इससे बहुत दुखी हुआ
मगर करता क्या, अपने घर बैठकर आंसू बहाता रहा। बीरबल तो उसी शहर में थे और उन्हें सब पता था। वे उस गरीब के पास पहुँचे और ढठास बधाया कि उसके साथ न्याय होगा। फिर अपने घर जाकर उन्होंने हरकारा भेजकर बादशाह को खबर भिजवाया कि मैं लौट आया हूँ और आज शाम की दावत आप मेरे घर ले, तभी भेंट होगी। शाम हो गई मगर बीरबल का बुलावा ना आया। बादशाह ने एक आदमी भेजा कि जाओ बीरबल को बुला लाओ, कहना आज खाना यहीं खा लें, हम उनकी दावत फिर कभी खाएंगे। दरअसल बादशाह को बहुत तेज़ भूख लगी थी। बादशाह के आदमी ने लौट कर बताया, महाराज बीरबल ने कहा है कि वे खिचड़ी पकाने में व्यस्त है, खिचड़ी पकते ही वे बुलावा भेजेंगे। काफ़ी समय बीत गया पर बीरबल नहीं आए। बादशाह ने बीरबल को बुलाने के लिए दूसरे सेवक भेजे। उन्होंने भी लौटकर यही संदेश दिए जो पहले वाले ने दिया था। बादशाह को बहुत आश्चर्य हुआ। वे खुद बीरबल के घर पहुंच गए और बीरबल के घर के आंगन का नज़ारा देखकर दंग रह गए। बीरबल ने ज़मीन पर आग जला रखी थी और 3 ऊंचे बांसों पर एक मिट्टी की हांडी बांधी थी। बादशाह ने कहा, बीरबल ये क्या बेवकूफ़ी है, ज़मीन पर जल रही आग की आंच इतने ऊपर टंगी हांडियों तक कैसे पहुंच सकती है? क्या आज हमें भूखे मारने का इरादा है? बीरबल ने उन्हें प्रणाम किया, फिर बोले, महाराज जब एक मील दूर जलते दीपक की गर्मी पाकर कोई आदमी सारी रात कड़कती ठंड में तालाब के पानी में खड़ा गर्मी पा सकता है, तो इस आग की गर्मी क्या 5 फुट ऊंची हांडी तक नहीं पहुंच सकती? ओह बीरबल, हमने यह सब तो तुम्हें पाने के लिए किया था। तुम हमसे रूठ कर चले गए थे, लेकिन हमें खुशी है कि हमारी तरकीब काम आई और तुम प्रकट हो गए। हम 50 नहीं, जिस आदमी की वजह से तुम हमें मिले हो, हम उसे 500 असरफियाँ देंगे। प्रजा सच कहती है, बीरबल गरीबों का सच्चा हितैषी है। ये कहकर बादशाह ने बीरबल को गले लगा लिया और उस गरीब को 500 असरफियाँ इनाम में देकर विदा किया। गाइस, आपको इस सारी स्टोरीज़ कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और स्टोरीज़ अच्छी लगी हो